आज देश भर में जहां हर तरफ कोरोना के लगातार शिकायतें मिल रही हैं, देश दुनिया सारे लोग कोरोना से परेशान हैं, तो आज ये भी चीज़ देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनमें भी अब कुछ एक नए तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी कोरोना के महामारी अभी शांत नहीं हुई थी, तब तो दूसरा एक तरह का यहाँ पर फंगस जो है वो शुरू कर दिया है, जिससे लोगों की लोग इससे सिर्फ प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसमें लोगों की जान भी जानी शुरू हो चुकी है। यही दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में देखा गया कि 80 केस लगभग ऐसे आए थे, जिसमें से 4 या 5 केस ऐसे थे जहां लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो इस तरह से ये क्या है, इसको हम जो ये नाम है उसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि क्या है ब्लैक फंगस और क्यों ये हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, और अगर इफेक्ट कर भी दिया है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके मुख्य लक्षण के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शर्मा और आज आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वॉरियर्स, जहां आपको तमाम जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट साइंस के फैक्ट होते हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लगातार आपको वीडियो हमारी मिलते रहे। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस की, तो इसे एक नाम और जानते हैं, इसे म्यूकरमाइकोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, सबसे पहले सवाल आता है कि जो म्यूकरमाइकोसिस है ये फैलता कैसे है, कैसे आ रहा है। तो नॉर्मल देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक क्या होते हैं, फफूंद होते हैं, म्यूकर नाम के फफूंद होते हैं। मतलब कि जैसे हम ब्रेड देखते हैं, ठीक है, ब्रेड हो गया, सड़े हुए फल हो गया, ठीक है, तमाम तरह के उस पर फंगस लग जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें फंगस लग गया है, और ब्रेड देखते हैं ब्रेड ब्राउन हो जाता है। ठीक है, लगातार उसमें फंगस लगने से वो ब्रेड क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। ऐसे ही जो बीज होते हैं या फिर जो सड़े फल होते हैं, जो भी चीज़ सड़ी हुई चीज़ें होती है ना, उस पर ये फंगस लगते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर हमें पसीना हो रहा है तो हमारे बॉडी, हमारी स्किन पर भी ये फंगस होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा असरदार नहीं होते, क्योंकि हमारे जो पसीने होते हैं ना, जो गर्मी होती है वो उसको बाहर ले जाती है, तो ये ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं करते। लेकिन इस समय क्या हो गया है जिसकी वजह से आज बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हुआ यह है कि जैसे जब लोगों को कोरोना हुआ तो लोगों ने क्या किया, कोरोना में जब लोग हॉस्पिटलाइज हुए तो वहाँ पर उनको तमाम तरह के स्टेरॉइड्स दिए गए। वो स्टेरॉइड का मतलब ये हुआ कि जो उनको मेडिसिन वहाँ दिया गया, जो वो क्या करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को वो लो कर देता है। जब स्टेरॉइड की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर इम्यून सिस्टम अधिक होता तो हमें स्टेरॉइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम कम था, इम्यून का जो लेवल था वो बहुत कम था, जिसके वजह से हमें स्टेरॉइड को देना पड़ा, किसको के हराने के लिए, कोरोना को हराने के लिए, यानी कोरोना को मात देने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि ये उनके बॉडी में पहले एंट्री करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कोरोना जो मरीज़ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, उनको ज़्यादा देखने को मिला है। और जिसकी लो इम्यूनिटी है उसमें भी ये फंगस देखने को मिला है। इसके बाद जिसका शुगर लेवल बहुत हाई रह रहा है, उनमें भी ये देखने को लगातार मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम बात करें फंगस ये फैलता कैसे है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन लेवल लगाया जाता है ऑक्सीजन के लिए। तो उसके द्वारा क्या होता है, जो पसीने होते हैं, जो वाटर होते हैं ना, वाटर ड्रॉप्स के माध्यम से वो हमारे नाक के अंदर एंट्री करना शुरू कर देता है। तो जब नाक के अंदर आता है तो नाक में सूखापन या तरह तरह के यहाँ पर अच्छे से उसमें से दिखाना शुरू हो जाता है, यानी हमें क्या होगा, धीरे धीरे हमें सूखापन महसूस होगा नाक में। और फिर कुछ क्या हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो यहाँ से तुरंत यहाँ पर डिस्चार्ज होने शुरू होते हैं, ब्लैक डिस्चार्ज, ब्राउन कलर के डिस्चार्ज भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कई बार लगातार वो नाक बहना शुरू हो जाएगा, लगातार नाक बहने से और धीरे धीरे नाक बहते बहते कई दिनों तक, मतलब 2-4 दिन, लगभग 10 दिन 12 दिनों से दिखेंगे, ऐसा होगा। अब क्या करेगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर नाक के अंदर गया, अब यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा, किनारे किनारे फैलते हुए, यानी अब ये वाला जो पार्ट आपका है इस स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे स्वेलिंग होते 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 ये क्या पहुँच जाएगा, हमारे आँखों के पास पहुँच जाएगा। कभी कभी ये यहाँ से आते आते फिर ये जबड़े पहुँच जाता है, जिसके कारण उन लोगों को जबड़े को निकालना पड़ता है। ऐसे ये धीरे धीरे हमारे आंखों के पास पहुंचेगा, और आंखों के पास पहुंचने के बाद धीरे धीरे साइनस होता है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, धीरे धीरे अंदर घुस कर वो क्या करता है, ब्रेन के पार्ट को, पूरे पार्ट को ही कैप्चा कर लेता है।
पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद कभी कई जगह आपने सुना होगा कि किसी की आँख निकाल दी गई, किसी के जबड़े काट दिए गए, तो ये उसी की वजह से होता है। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, लेकिन कोरोना केस में देखा गया है कि जब ज़्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल कर दिया गया है तो ये जानलेवा हो गया है, लोगों को जान तक ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बड़े कारण है कि सबसे पहले हवा के माध्यम से फैल रहा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप भले कोरोना से ठीक हो गए हो, लेकिन मास्क का प्रयोग लगातार करिए, लगातार आप मास्क से मत हटिए, लगातार उसका प्रयोग करिए, क्योंकि जो कोरोना से ठीक हुए उनको ज़्यादा है इससे खतरा, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी वो ऑलरेडी लो हो चुकी है ज़्यादा स्टेरॉइड लेने की वजह से। उसके बाद नाक के द्वारा ये गले तक ये पहुंच जाता है, तो कभी कभी ये काटना पड़ता है। इसके बाद बलगम में, यानी हमारे जो नाक के बलगम होते हैं उनसे मिलकर ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अनेक जो ऑर्गन है हमारे बॉडी के, उनको अटैक करने का काम करता है। अब देखते हैं कि इसके क्या मेन लक्षण है। तो देखिए, जो ICMR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके अनुसार जो बताया गया है इसमें कुछ लक्षण है, कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं। जैसे मान लीजिए नाक का बंद होना, धीरे धीरे नाक में सूखापन आएगा, नाक बंद हो जाएगा। ठीक है, आप सांस लेने में दिक्कत होने लगी आपको। फिर आंखों की रोशनी का धीरे धीरे आपके क्या हो गया, आंखों की रोशनी चली जाएंगी, धीरे धीरे जाती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगा और फिर आँख को निकालना पड़ जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद क्या है कि आंखों में धीरे धीरे दर्द होना, क्योंकि मैंने बताया जब यहाँ से ये निकल के जब आंखों में जाएंगी तो आंखों के पार्ट को क्या करेगी, स्वेलिंग कराएंगी और वहाँ पे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर में दर्द होना, जब ये आंखों से जब अंदर जाएगी ब्रेन में, तो ये ब्रेन वाले पूरा सर वाला पार्ट है जिससे उसको भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। गाल और आंखों में सूजन, जब मैंने बताया यहाँ पर जब सूजन होगा तो ये क्या होगा, पूरा ये सूजना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। दांत में दर्द होना, चेहरे पर दर्द होना। ठीक है, इस तरह से तमाम सिम्टम्स है, इसके लक्षण दिखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से अगर इस तरह की शिकायत हो रही है 10 दिन लगातार, 10 दिन 12 दिन से, तो आप तुरंत इसके मेडिकल पे जाइए। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें आती हैं कि अगर आप चाहते हैं इससे बच के रहना, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आप लगातार क्या करिए, अपना ब्लड शुगर को चेक कराते रहिए, ताकि वो कंट्रोल उसको बना कर रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी वो हमेशा क्या हो, कंट्रोल में हो। ग्लूकोज लेवल को हमेशा रेगुलर मॉनिटर करते रहिए कि हमारा ग्लूकोज लेवल क्या है और हमें क्या कैसे रहना है। ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीमीटर से लगातार ऑक्सीजन लेवल को मापते रहिए। आप कोरोना से भले ठीक हो गए हो, लेकिन ब्लैक फंगस खतरा है आपके लिए अभी भी, इसलिए उससे बचने के लिए ये सारे उपाय तब वो करने पड़ेंगे। ठीक, और देखिए, अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, डॉक्टर की सलाह से एक एंटी फंगल डोज ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपको कुछ उससे हेल्प मिल जाए। और ध्यान रखिए, अगर आप इससे निकल कर आए हैं कोरोना से बच के, तो आप धूल भरी जगहों से एकदम दूर रहिए। सड़े फल फूल जहाँ रहते हो, बीज जहाँ हो, तो वहाँ से आप एकदम दूर रहिए। और अगर जाइए भी तो पूरा मास्क लगा कर रहिए। इसके बाद है कि साफ सफाई पे जहाँ भी रहिए एकदम टोटल साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, लगातार उसको सैनिटाइज करवाते रहिए, ताकि कहीं भी किसी तरह का भी फंगल आपको अटैक न कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा कुछ दी गई जानकारी है ब्लैक फंगस को लेकर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।